जैसे सैकड़ों गायों के बीच एक बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है, वैसे ही हमारे कर्मों का फल भी एक दिन हमें ढूंढ ही लेता है। चाहे समय लगे, चाहे परिस्थितियां बदल जाए या जन्म ही क्यों ना बदल जाए, कर्म कभी अपना रास्ता नहीं भूलता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शुभा और आप देख रहे हैं गीता ज्ञान सीरीज। आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के सबसे प्रैक्टिकल और सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव चैप्टर में, चैप्टर 3 कर्म योग। यह ऐसा चैप्टर है जिसे हर स्टूडेंट, हर डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, होम मेकर और हर वर्किंग प्रोफेशनल को बार बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ यह नहीं सिखाता कि कर्म कैसे करना है, यह सिखाता है कि लाइफ कैसे जीनी है, सक्सेस कैसे हासिल करनी है और सक्सेस मिलने के बाद उसे लंबे समय तक कैसे कायम रखना है, ह्यूमिलिटी कैसे बनाए रखनी है, अपने रिलेशनशिप को कैसे बेहतर बनाना है और अपने कर्म को सिर्फ प्रोफेशन नहीं बल्कि एक पर्पस कैसे बनाना है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिकैप याद कीजिए। पहला चैप्टर, अर्जुन कुरुक्षेत्र की भूमि में खड़ा है, सामने अपने ही लोग हैं और वह श्री कृष्ण से कहता है मैं युद्ध नहीं कर सकता। लेकिन यह सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, यह हमारी भी कहानी है, क्योंकि जीवन में जब भी कोई टफ डिसीजन हमारे सामने आता है, हम सब कभी ना कभी अर्जुन बन जाते हैं। कभी करियर को लेकर, कभी रिलेशनशिप को लेकर, कभी अपनी हेल्थ को लेकर और कभी उस सिचुएशन में जहां हमें समझ ही नहीं आता कि सही क्या है और आसान क्या है। तभी दूसरे चैप्टर में श्री कृष्ण अर्जुन की सोच बदलना शुरू करते हैं। वे कहते हैं तुम शरीर नहीं आत्मा हो, और फिर वे अर्जुन के सामने दो पाथ रखते हैं। पहला ज्ञान योग, जिसमें साधक सेल्फ रियलाइजेशन की ओर बढ़ता है, और दूसरा कर्म योग, जिसमें व्यक्ति संसार को छोड़कर नहीं बल्कि संसार के बीच रहकर अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को ईश्वर को समर्पित भाव से निभाता है। लेकिन यही अर्जुन के मन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है, अगर ज्ञान इतना श्रेष्ठ है तो फिर कर्म क्यों? अगर ध्यान ही करना है तो युद्ध क्यों? अगर मौन ही श्रेष्ठ है तो संघर्ष क्यों? दोस्तों, यही कंफ्यूजन आज भी लाखों लोगों के मन में है। कई बार जब करियर में बार बार सेटबैक्स मिलते हैं, या कोई रिलेशनशिप हमें भीतर तक थका देता है, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी बढ़ जाती है कि सांस लेने तक का समय नहीं मिलता, तब मन सब कुछ छोड़कर हार मान लेने का करता है। तो आप अकेले नहीं हैं। आज आप जिस उलझन और कंफ्यूजन से गुजर रहे हैं, ठीक ऐसी ही दुविधा लगभग 5000 वर्ष पहले महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन के मन में भी थी। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए पूछा, हे कृष्ण, यदि आपको ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ लगता है तो फिर मुझे इस कठिन कर्म में क्यों लगा रहे हैं? कल्पना कीजिए, युद्ध भूमि है, शंख बज चुके हैं, दोनों सेनाएं तैयार हैं, और उसी समय भगवान मुस्कुराते हैं। क्यों? क्योंकि अब अर्जुन सीखने के लिए तैयार है। जब तक मनुष्य के भीतर प्रश्न पैदा नहीं होता, तब तक ज्ञान प्रवेश नहीं करता। प्रश्न ज्ञान का द्वार है। पूरी भगवद गीता भी एक प्रश्न से ही शुरू होती है। अर्जुन के भगवद गीता में 84 श्लोक है और उनमें वो बार बार प्रश्न करते हैं। वे अपने संशय छिपाते नहीं बल्कि तब तक प्रश्न करते हैं जब तक उन्हें सत्य का बोध नहीं हो जाता। तभी भगवान श्री कृष्ण उन्हें कर्म योग का ज्ञान देते हुए कहते हैं, सिर्फ कर्म छोड़ देने से कोई निष्कर्म नहीं हो जाता, और केवल बाहरी संन्यास ले लेने से भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। बाहरी परिवर्तन से पहले भीतर का परिवर्तन आवश्यक है। अगर मन अभी भी क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, तुलना और इच्छाओं से भरा है तो जंगल में बैठकर भी मन संसार में नहीं रहेगा। और यदि मन शांत हो जाए तो भीड़ के बीच भी साधना संभव है। क्या आपने कभी गौर किया है, हम सब जीवन में कुछ ना कुछ पाने के लिए भाग रहे हैं। कोई पैसे के पीछे, नाम के पीछे, रिश्तों के पीछे, कोई सफलता के पीछे, लेकिन इस भाग दौड़ में हम एक बहुत बड़ी बात भूल जाते हैं। हम केवल कर्म कर सकते हैं, फल हमारे हाथ में कभी नहीं होता। और यहीं से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के भ्रम को दूर करना शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम कर्म से बचना चाहते हो, लेकिन क्या वास्तव में कभी कोई कर्म से बच सका है? इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रज और तम, उसे कर्म करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। जरा सोचिए, आप कहते हैं आज मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन क्या सचमुच में ऐसा होता है? अगर आप बैठे हैं तो सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, मन सोच रहा है, कल्पनाएं चल रही हैं। अगर सो रहे हैं तो सपने आ रहे हैं, अगर मोबाइल चला रहे हो तो अंगूठा चल रहा है, अगर किसी से बात नहीं कर रहे तो मन अपने आप से बातें कर रहा है, यानी कर्म रुकता नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं, समस्या कर्म नहीं है, समस्या कर्म के पीछे छिपी हुई आसक्ति है। मान लीजिए एक स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अगर वह पूरे मन से पढ़ाई करे, लेकिन हर थोड़ी देर बाद यही सोचता रहे, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर दूसरे मुझसे आगे निकल गए तो उसका आधा ध्यान पढ़ाई में नहीं डर में चला जाएगा।
अब दूसरी तरफ एक स्टूडेंट पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करता है, अपना 100% देता है, लेकिन रिजल्ट आने तक मानसिक रूप से शांत रहता है। बताइए इन दोनों में अधिक सफल कौन होगा? यही है निष्काम कर्म योग। बहुत से लोग समझते हैं निष्काम कर्म योग का मतलब है इच्छा छोड़ दो। नहीं, भगवान ऐसा नहीं कहते। अगर किसान बीज बो रहा है तो उसे फसल की इच्छा तो होगी। अगर डॉक्टर इलाज कर रहा है तो वह चाहता है उसका मरीज ठीक हो जाए। अगर माँ अपने बच्चे को पढ़ा रही है तो वह चाहती है कि उसका बच्चा सफल बने। इच्छा होना गलत नहीं, आसक्ति गलत है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इच्छा प्रेरणा देती है, आसक्ति बेचैनी देती है। इच्छा आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करती है और आसक्ति आपको परिणाम का गुलाम बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं अपना श्रेष्ठ कर्म करो, लेकिन अपने मन की शांति परिणाम के हाथों मत बेचो, क्योंकि परिणाम कभी भी स्थायी नहीं होता। इस बात को एक बहुत सुंदर कहानी से समझते हैं। एक पिता ने अपने अंतिम समय में अपने बेटे को एक ताबीज दिया और कहा, जब जीवन में ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है या फिर ऐसा लगे कि तुमने सब कुछ पा लिया है, तब इसे खोलना। कुछ समय बाद बेटे के जीवन में भयंकर कठिनाइयां आ गई। उसे लगा कि अब सब कुछ बिखर गया है। उसने कांपते हाथों से ताबीज खोला। अंदर एक छोटी सी पर्ची थी जिस पर लिखा था, यह समय भी निकल जाएगा। समय बदला। वर्षों बाद वही बेटा बहुत सफल हुआ। चारों ओर खुशियां थी, लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। उसने मुस्कुराते हुए फिर वही ताबीज खोला। इस बार उसी पर्ची पर वही लिखा था, यह समय भी निकल जाएगा। यही निष्काम कर्म योग का सार है। सुख और दुख दोनों स्थायी नहीं हैं, दोनों जीवन के मेहमान हैं। इसलिए पूरे मन से कर्म कीजिए, लेकिन अपने मन की शांति को किसी परिणाम का गुलाम मत बनाइए। आज यही बात स्टूडेंट पर लागू होती है। मुझे IIT निकालनी है, मुझे MBBS में एडमिशन चाहिए, मुझे रैंक 1 लानी है। इस दौड़ में पढ़ाई एक सीखने की यात्रा कम और एक एंजाइटी प्रोजेक्ट ज्यादा बन गई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की 2023 की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में 13,892 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की। यह आंकड़ा हमें याद दिलाता है कि कोई भी परीक्षा, कोई भी रैंक हमारी जिंदगी से बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए लक्ष्य जरूर रखिए, लेकिन अपना वर्तमान, अपनी मानसिक शांति किसी एक परिणाम के हवाले मत कीजिए, क्योंकि अंत में यह समय भी निकल जाएगा। भगवान आगे कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम, अर्थात नियत कर्म का पालन करो। ध्यान दीजिए, भगवान यहाँ कोई भी कर्म की बात नहीं कर रहे, वे नियत कर्म की बात कर रहे हैं। यह सिर्फ नौकरी करना, पैसा कमाना या दिन काटना नहीं है। नियत कर्म वह है जिसके लिए आपका स्वभाव बना है, जिससे समाज का भी कल्याण हो और आपकी आत्मा को भी संतोष मिले। हम में से बहुत से लोग पूरी जिंदगी व्यस्त तो रहते हैं, लेकिन भीतर से संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि हम अपनी इच्छाओं के पीछे दौड़ते दौड़ते अपने सोल पर्पस से दूर हो जाते हैं। इसलिए कभी कभी जीवन की भाग दौड़ से बाहर निकलकर अपने भीतर भी जाना जरूरी है। जैसे कछुआ आवश्यकता पड़ने पर अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, वैसे ही जब कुछ समय के लिए अपने मन को बाहरी शोर से हम हटाकर भीतर की आवाज सुनते हैं, तभी हमें समझ आने लगता है कि हमारा वास्तविक कर्तव्य क्या है। जिस दिन आपका कर्म आपके स्वभाव से जुड़ जाता है, उसे दिन काम बोझ नहीं, साधना बन जाता है। अब आते हैं तीसरे अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण शब्द, यज्ञ। अधिकांश लोग यज्ञ सुनते ही सोचते हैं अग्नि, घी, मंत्र, हवन कुंड, लेकिन गीता का यज्ञ इससे कहीं अधिक व्यापक है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यज्ञ के लिए किए गए कर्म मनुष्य को बंधन में नहीं डालते, लेकिन स्वार्थ के लिए किए गए कर्म बंधन का कारण बनते हैं। इसलिए आसक्ति छोड़कर यज्ञ भाव से कर्म करो। यहाँ यज्ञ का वास्तविक अर्थ है अपने अहंकार की आहुति देना। जब आपका कर्म केवल मैं के लिए नहीं बल्कि हम के लिए हो, वही यज्ञ है। जब बेटा अपने वृद्ध माता पिता की सेवा प्रेम से करे, वह यज्ञ है। जब कोई भूखे को भोजन कराए, वह यज्ञ है। जब कोई ईमानदारी से अपना काम करे, वह भी यज्ञ है। और जब कोई शांत मन से नाम स्मरण ध्यान करके अपने अहंकार और क्रोध को भगवान के चरणों में समर्पित करे, तो वह भी यज्ञ है। इसी बात को हम महाभारत के एक गहरे प्रसंग से समझते हैं, जहां कर्ण और श्री कृष्ण के बीच एक इमोशनल संवाद सामने आता है। कर्ण अपने जीवन के दर्द को श्री कृष्णा के सामने रखते हुए कहते हैं, हे केशव, मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया, द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित होकर लौटना पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं राज परिवार से नहीं था। मेरा पूरा जीवन रिजेक्शन और अपमान से भरा रहा। मेरा कसूर क्या था? अब कृष्ण शांत भाव से अपनी यात्रा बताते हैं, हे सूर्यपुत्र, मेरा जन्म एक कारागार में हुआ। जन्म लेते ही मुझे मेरे माता पिता से अलग कर दिया गया। मेरे मामा कंस मेरे जीवन के पीछे पड़े रहे। दोस्तों, जीवन में अन्याय तो हर किसी के हिस्से आता है, यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी इससे नहीं बच पाए। हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा होता है कि हम किसी पर भरोसा करते हैं और वही भरोसा टूट जाता है। कभी किसी अपने की बात दिल को चोट पहुंचा देती है, कभी ऑफिस में कोई आपकी मेहनत को जीरो कर देता है, कभी कोई आपके पीठ पीछे आपकी इमेज खराब कर देता है।
और उस मोमेंट पर क्या होता है, हम रुक जाते हैं। करण की तरह हमारा पूरा माइंड उसी एक घटना के आसपास घूमने लगता है। धीरे धीरे हम उस एक दर्द को बार बार रिप्ले करने लगते हैं और बिना जाने हम उसी दर्द को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। दूसरी तरफ कृष्णा ने जीवन को रिएक्शन की तरह नहीं जिया, उन्होंने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह जिया। यही निष्काम कर्मियों की शुरुआत है। जब इंसान क्यों हुआ मेरे साथ से निकलकर अब मैं क्या कर सकता हूं में आ जाता है, और यही ट्रांजिशन इंसान को बदल देता है। महापुरुष वो नहीं होते जिनके जीवन में प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि वे होते हैं जो दर्द के बीच भी अपने पर्पस को नहीं छोड़ते। इसलिए श्री कृष्ण आज भी युगों युगों से याद किए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि जीवन को दिशा दी। और उसी गीता ज्ञान के माध्यम से जो उन्होंने हजारों वर्ष पहले दिया था, आज भी करोड़ों लोगों को रास्ता दिखा रहा है। तो सोचिए, अगर हम छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं तो शायद हम अभी अपने जीवन के असली उद्देश्य से दूर हैं। असल यात्रा यही है, मैं से निकलकर हम की तरफ जाना और अपने कर्म को अपने दर्द से ऊपर रखना। अब भगवान श्री कृष्ण एक अत्यंत प्रेरणादायक बात कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, समाज भी वैसा ही करने लगता है। दोस्तों, बच्चे माता पिता की बातें कम, उनका व्यवहार अधिक सीखते हैं। समाज नेताओं के भाषण कम, उनका चरित्र अधिक देखता है। जब कोई व्यक्ति जीवन में किसी ऊंचे पद पर पहुंचता है, चाहे वह एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब हो या कोई एक लीडरशिप की पोजीशन हो या फिर धन संपत्ति में कोई मजबूत स्थिति हो, तो उसके साथ सिर्फ सुविधा नहीं आती, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। क्योंकि अब वह केवल अपने लिए नहीं जी रहा होता, वह अनजाने में समाज के लिए एक एग्जाम्पल बन चुका होता है। और जैसे जैसे उसकी पोजीशन ऊपर जाती है, वैसे वैसे उसकी अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है। लेकिन अक्सर होता क्या है, जैसे जैसे धन बढ़ता है या जैसे जैसे प्रमोशन मिलता है, तो जहां विनम्रता बढ़नी चाहिए थी वहां अहंकार आ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, असल में जितना ऊपर इंसान जाता है उतना ही उसे जमीन से जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि ऊंचाई रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम नहीं करती, उसे और बढ़ा देती है। और यही असली लर्निंग है कि असली ग्रेटनेस पोजीशन में नहीं होती, बल्कि उस बिहेवियर में होती है जो पोजीशन के बाद भी हम्बल रहना सिखाती है। क्योंकि लोग आपकी बातों से नहीं, आपके कैरेक्टर से सीखते हैं। भगवान अर्जुन को एक और गहरा रहस्य बताते हैं, जो तत्व को जानता है वह समझता है कि प्रकृति के गुण ही गुणों में कार्य कर रहे हैं, इसलिए वह अहंकार नहीं करता। भगवान आगे के अध्यायों में सत्व, रज और तम का विस्तार में वर्णन करेंगे। अभी इतना समझ लीजिए, तमोगुण हमें आलस्य और अज्ञान की ओर खींचता है, रजोगुण हमें निरंतर इच्छाओं और भागदौड़ में लगाए रखता है, सत्वगुण हमें शांति, विवेक और साधना की ओर ले जाता है। लेकिन भगवान का अंतिम लक्ष्य केवल सत्व तक पहुंचना नहीं है, बल्कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर ईश्वर में स्थित होना है। अब यहाँ श्री कृष्ण एक अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण चेतावनी देते हैं, अपने स्वभाव और अपने धर्म के अनुसार चलना, भले उसमें कमियां हों, लेकिन दूसरों के रास्ते पर चलने से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। क्योंकि दूसरों की नकल हमेशा कंफ्यूजन पैदा करती है, क्लैरिटी नहीं। आज सबसे बड़ी समस्या ही यही है, कंपैरिजन। हम अपने आप को दूसरों के पैमाने पर नापने लगते हैं और धीरे धीरे अपने ही रास्ते से हटने लगते हैं। लेकिन सच यह है कि हम सब अलग हैं। अगर मछली से कहा जाए कि वह आसमान में उड़ जाए तो वो कभी नहीं कर पाएगी, और अगर पक्षी से कहा जाए वह समुद्र की गहराइयों में जिए तो वह भी नहीं कर पाएगा। वैसे ही हर इंसान का अपना नेचर, अपनी कैपेसिटी और अपना पाथ होता है। अगर विराट कोहली से कहा जाए कि वह अरिजीत सिंह की तरह गाना गाए तो वैसा नहीं कर पाएगा, और अगर अरिजीत सिंह से कहा जाए कि वह क्रिकेट खेले तो वह भी वैसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अलग स्ट्रेंथ होती है। आज का समय सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर तक सीमित नहीं है। आज दुनिया में एंडलेस अपॉर्चुनिटी है। कोई एंटरप्रेन्योर बन सकता है, कोई आर्टिस्ट, डांसर या क्रिएटर बन सकता है, कोई हीलिंग और वेलनेस फील्ड में जा सकता है, कोई साइकोलॉजी, टीचिंग या गाइडिंग रोल में लोगों की हेल्प कर सकता है। आज हम अपने प्रोफेशन के अंदर भी अपना पर्पस ढूंढ सकते हैं और अपने पर्पस को अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं। श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा कॉपी पेस्ट नहीं होती, वह सेल्फ रियलाइजेशन से शुरू होती है। कोई मंत्र से चलता है, कोई ध्यान से, कोई भक्ति से, कोई ज्ञान से, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा एक ही होता है। जहां हो वहीं से शुरू करो, क्योंकि अगर एक बिगनर को सीधे एडवांस लेवल की साधना दे दी जाए तो वह कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे पहली कक्षा का छात्र सीधे यूनिवर्सिटी की किताबें पढ़ने लगे तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, अपना स्वभाव पहचानो, अपनी जर्नी चुनो और उसी में आगे बढ़ो। क्योंकि स्पिरिचुअल पाथ कंपटीशन नहीं है, वह खुद को समझने की यात्रा है। और जब इंसान अपने स्वभाव के अनुसार जीने लगता है तभी वह वास्तव में स्थिर, शांत और सेंटर्ड होता है। अर्जुन के मन में एक और प्रश्न उठता है,
वह पूछते हैं, हे कृष्ण, मनुष्य जानता है कि क्या सही है, फिर भी वह गलत क्यों कर बैठता है? कौन सी शक्ति उसे उसके अपने विवेक के विरुद्ध ले जाती है? दोस्तों, यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं है, हम सबका है। हम सब जानते हैं कि गुस्सा करना गलत है, फिर भी कभी कभी हम गुस्सा कर बैठते हैं। हमें पता होता है कि किसी की गॉसिप करना सही नहीं है, फिर भी हम उसमें बह जाते हैं। हमें पता होता है कि बॉडी का ध्यान रखना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, सही खाना खाना चाहिए, लेकिन टेस्ट और क्रेविंग के सामने हम कई बार खुद को रोक नहीं पाते। हमें पता होता है कि स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए, लेकिन नोटिफिकेशन आते ही पूरा ध्यान उसी तरफ चला जाता है। तो सवाल वही है, अगर हमें पता है कि सही क्या है तो हम गलत क्यों कर बैठते हैं? भगवान श्री कृष्ण तुरंत उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, यही कामना और उससे उत्पन्न होने वाला क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ध्यान दीजिए, भगवान पहले क्रोध नहीं कहते, पहले कामना कहते हैं। क्यों? क्योंकि हर क्रोध के पीछे कोई ना कोई अधूरी इच्छा छुपी होती है। इच्छा पूरी हुई तो अहंकार, और अगर इच्छा अधूरी रह गई तो क्रोध। इसलिए भगवान जड़ पर प्रहार करते हैं। और आज कामना केवल धन की नहीं है, वैलिडेशन की है, कंपैरिजन की है, अटेंशन की है, और दूसरों से आगे निकलने की होड़ की है। और जब ये पूरी नहीं होती तो भीतर बेचैनी, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी और इनसिक्योरिटी जन्म लेती है। इसलिए भगवान कहते हैं, शत्रु बाहर नहीं भीतर बैठा है। भगवान आगे कहते हैं, जैसे धुआं अग्नि को ढक देता है, जैसे धूल दर्पण को ढक देती है, वैसे ही कामना और क्रोध मनुष्य के ज्ञान को ढक देते हैं। सूर्य कभी बुझता नहीं, केवल बादलों से छिप जाता है। उसी प्रकार आत्मा का प्रकाश भी समाप्त नहीं होता, वह केवल हमारी वासनाओं से ढक जाता है। अर्जुन फिर कहते हैं, भगवान, ये शत्रु रहते कहाँ हैं? भगवान उत्तर देते हैं, इंद्रियां, मन और बुद्धि, यही इनके निवास स्थान है। यही कारण है कि यदि इंद्रियां असंयमित हो तो मन भटकता है, मन भटके तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और जब बुद्धि भ्रमित हो जाए तो मनुष्य सही और गलत का निर्णय भी खो देता है। फिर भगवान अर्जुन से कहते हैं, सबसे पहले अपनी इंद्रियों को संयमित करो, यही तुम्हारे ज्ञान और विवेक को नष्ट करने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। दोस्तों, मनुष्य चाहे तो अपनी इच्छाओं का दास बन सकता है, और यदि चाहे तो अब उन्हीं इच्छाओं पर विजय पाकर देवताओं से भी ऊंची अवस्था प्राप्त कर सकता है। यही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कर्म से भागना समाधान नहीं है, कर्म को भगवान को समर्पित करना समाधान है। हमने सीखा, यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं, बल्कि अपने अहंकार की आहुति देना है। हमने सीखा, स्वधर्म का अर्थ है अपने सत्य मार्ग पर स्थिर रहना और किसी से कंपैरिजन ना किए बिना अपने मार्ग पर चलना। और अंत में हमने जाना कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, बल्कि हमारी अनियंत्रित कामनाएं हैं। जब इंद्रियां संयमित हो जाती हैं, मन शांत हो जाता है, और जब मन शांत हो जाता है, बुद्धि निर्मल हो जाती है, और जब बुद्धि निर्मल हो जाती है तब मनुष्य धीरे धीरे भगवान की ओर चल पड़ता है। दोस्तों, यही कारण है कि तीसरे अध्याय को केवल कर्म योग नहीं बल्कि जीवन जीने की कला भी कहा जा सकता है। अगले शुक्रवार हम फिर मिलेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय के साथ। तब तक अपने कर्म को पूजा बनाइए, अपने जीवन को यज्ञ बनाइए और अपने मन को भगवान की ओर मोड़िए। जय श्री कृष्ण।